मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग के यहाँ से। फिजिक्स के क्लास में 20 मिनट में 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करेंगे, ठीक है ना जी। आप लोग सही सुन रहे हैं, 20 मिनट में आप लोग का कंप्लीट 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा और आप लोग लिख भी सकते हैं। लेकिन आप लोग के लिए प्यारा सा लाइन है कि हद में रहकर कामयाबी नहीं मिलती है मेरे भाई, ठीक है ना। हद में रहकर कामयाबी नहीं मिलती है, जीत के लिए अपनी हद पार करनी पड़ेगी। याद रखिएगा कि जो टॉपर बनने का सपना है बाबू लोग, इस समय सारे स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अपनी मेहनत का जो हद है बाबू लोग वो पार करना होगा। जितना आप लोग पढ़ सकते हैं, जितना आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं कर लीजिए। बस आखिरी के 30 दिन का यही आप लोगों का कहानी बचा हुआ है। और जो भी हमारे भाई बहन यहाँ से पीडीएफ नोट्स लेके रिवाइज करना चाहते हैं, वहां से आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। कोई दिक्कत होगा, 2 नंबर है, आप लोग यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ देखिए, सबसे पहला सवाल है बाबू लोग कि चुंबकीय क्षेत्र बी और भी वेग से चल रहा है, तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल बताइए। चुंबकीय बल का फॉर्मूला कितना आसान होता है बाबू लोग, देखिएगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है यह होता है बाबू लोग F बराबर क्यू वी बी, और यहाँ पर साइन थीटा होता है। बस यही फॉर्मूला पे आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। क्या यह फॉर्मूला आप लोग याद नहीं किए हैं? कहेगा सर याद नहीं है। आप लोग कबाब का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, कि आप लोग कबाब, तो आप लोग यहाँ देखिएगा F बराबर क्वाब क्यू वी बी, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिए F बराबर क्या होता है, क्वाब होता है, क्वाब, ठीक है ना। शायद खाने वाला का तो कोनो सामान होता है क्वाब, हम सब तो खाते नहीं बाबू, ठीक है ना। F बराबर क्वाब होता है, याद रखे, क्यू वी बी क्वाब होता है। अगला आता है 2 नंबर कि निर्वात में बताना है कि पारगम्यता का मान कितना होता है। बाबू लोग सब कोई जानता है कि निर्वात में एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। यह हो गया। अब यहाँ पे अगला सवाल आता है कि एक टेस्ला में कितना गॉस होता है, बताइएगा। 1 नंबर यह सवाल है, एक टेस्ला में आप लोग का 10 के पावर 4 गॉस होता है। बाबू लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टेस्ला का सीजीएस मात्रक और चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का आप लोगों का एस आई मात्रक होता है टेस्ला और सीजीएस मात्रक होता है गॉस। तो एक टेस्ला में 10 के पावर 4 गॉस होता है, याद रखिएगा। 1 नंबर ये के लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर सवाल हो गया कि एम्पियर का नियम किसे कहते हैं, देखिएगा। एम्पियर का नियम यह कहता है कि किसी भी बंद परिपथ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब आप लोग का बी, ठीक है ना, और इसका रेखीय समाकलन करेंगे डीएल द्वारा, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और इसका जो रेखीय समाकलन होता है तो उस लूप से गुजरने वाले धारा वितरण के बराबर होता है, यानी म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है। यह आप लोग का एम्पियर का परिपथीय नियम होता है, इसको याद रखना है। ये फॉर्मूला आप लोग के ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो आप लोग का समाकलन बी इंटू डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल आता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बताना है, देखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का बाबू लोग 2 नियम होता है। एगो पहला कि जब किसी चालक को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ प्रेरित होता है, तो इसे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यही देखिएगा, फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है यह दरअसल ट्रांसफार्मर में आप लोग का मालूम है कि 2 प्लेट होता है, एगो प्राथमिक कुंडली एगो द्वितीयक कुंडली होता है। उसी में आप लोग का एक इंड्यूस करंट होता है जो कि प्रवाहित होता है एक कुंडली में, तो दूसरे कुंडली में क्या होता है कि इंड्यूस करंट उत्पन्न हो जाता है। तो उसी पर सारा कहानी आप लोग का बेस्ट है। जब किसी चालक को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग रखते हैं तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो इसे हम लोग प्रेरित होता है, तो इसे हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब कुंडली में पैदा होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स की बदलाव के दर के समानुपाती होता है, यानी जितना फ्लक्स में चेंजिंग होगा उतने ज्यादा ईएमएफ हमनी के आएगा, ठीक है ना। यह आप लोगों का कहानी है। अगला आता है लेंज का नियम क्या होता है, देखिएगा। लेंज का नियम यह कहता है, हम कई बार आप लोग को समझा चुके हैं कि जब आप लोग का जो इंड्यूस करंट होता है, चाहे आप लोग का इंड्यूस ईएमएफ होता है, ठीक है ना, तो यह उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी जवन थाली में खाएगा वह थाली में छेद करता है, तो यह जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, तो यही आप लोग का लेंज नियम है। अगला आता है कि हम लोग का चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताना है, देखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स देखिए, सबसे पहले का मात्रक जो होता है बाबू लोग वह आप लोग का होता है वेबर, याद रखिएगा, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स का सबसे पहला मात्रक आप लोग का वेबर होता है। दूसरा का आप लोग यहाँ देखिएगा बाबू कि फाई का फॉर्मूला आप लोग का, ठीक है ना, फाई का फॉर्मूला यहाँ पर बी और डॉट का यहाँ पर डीए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो अब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ बी का जो मात्रक है वह टेस्ला भी लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला,
इंटू मीटर स्क्वायर हो सकता है। तो हम लोग का चुंबकीय फ्लक्स है, एगो वेबर हो सकता है, एगो टेस्ला मीटर स्क्वायर हो सकता है, एगो और ही हो सकता है। यहाँ देखिएगा एक बराबर हमनी के बिल होता है मालूम है ना, तो यहाँ से बी बराबर हो जाएगा बाबू लोग एफ बाटा में आई एल। तो यह एफ बाटा में आई एल यहाँ पर रखेंगे, देखिएगा ध्यान से कि एफ बाटा में आई एल हो गया और यहाँ पर हम लोग का डीए हो गया। तो अब यहाँ देखिएगा बाबू कि ऊपर हो गया न्यूटन, यहाँ हो गया एम्पियर, यहाँ हो गया मीटर और यहाँ पर हो गया मीटर स्क्वायर। ये खत्म हो गया। यहाँ हो गया न्यूटन मीटर प्रति का आप लोग का हो गया एम्पियर। बस आप लोग देखिए यहाँ बोला गया था एक हम आप लोग को 3 को लिख के बता दिए। बस आप लोग को याद रखना है, इसको घेर देते हैं आप लोग का। यह एगो वेबर हो गया, यहाँ से एगो टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया और यहाँ से ये वाला हो गया, 3 गो ऐसा ही मात्रक हो गया। अगला सवाल आता है भंवर धाराएं क्या होती है, ठीक है ना। एक लाइव क्लास में मेरी स्टूडेंट पूछी थी सर भंवर धाराएं क्या होती है, लिखला दिए है कि भंवर धाराएं जो होती हैं किसी चालक में तब उत्पन्न होने वाली, मतलब ये उत्पन्न होने वाली वे धाराएं हैं जब उस पर अलग अलग चुंबकीय प्रवाह होता है। तो भंवर धाराएं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। देखिएगा जो यहाँ से भंवर धाराएं देख रहे हैं ना, ये ऐसी धाराएं होती हैं कि जब अलग अलग चुंबकीय प्रवाह होता है, जब अलग अलग प्रकार का चुंबकीय प्रवाह देखने को मिलेगा तो वहीं पर आप लोग का भंवर धाराएं क्या होता है, जनरेट होता है। याद रखिएगा जैसे आप लोग भंवरी उरी देखे होंगे, कभी हवा हेने से आएगा, कभी हवा हेने से आएगा, तो उसी में आप लोग का भंवरी बनता है, ठीक है ना। तो वैसे ही आप लोग का भंवर धारा होता है कि आप लोग का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबक का प्रवाह होगा, ठीक है ना, उसका कोई पता नहीं चलेगा, अलग कोनो हेने जा रहा है कोनो होने जा रहा है ना, तो उसी केस में आप लोग का भंवर धाराएं जनरेट होता है और इसी के वजह से ट्रांसफार्मर बाबू गर्म होता है। याद रखिएगा। अगला आता है कि स्वप्रेरण गुणांक यानी एल किसे कहते हैं। देखिएगा नाम है स्वप्रेरण। स्व मतलब क्या होता है, खुद। स्वतः मतलब क्या है, वो खुद से। याद रखिएगा स्व मतलब क्या, स्वतः खुद से, ठीक है ना। यदि किसी कुंडली में धारा का बदलाव हो रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों स्वयं के कारण, मान लीजिए जिस कुंडली में धारा बह रहा है तो अपने कुंडली में धारा प्रवाह के कारण जो आप लोग का ईएमएफ जो होता है वह जनरेट होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण। याद रखिएगा कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत वाहक बल को स्वप्रेरण गुणांक एल कहते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग रटिएगा मत, नाम है स्वप्रेरण। स्व मतलब खुद के कुंडली में जब धारा प्रवाह हो रहा है तो जो आप लोग का इंड्यूस करंट आप लोग का आएगा, ईएमएफ आएगा, उसे हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण, ठीक है ना। और अगला आता है अन्योन प्रेरण। तो अन्योन प्रेरण होता है दूसरे, मान लीजिए ना कि दूसरे के कारण से एक कुंडली में धारा का प्रवाह हो रहा है तो उसके वजह से आप लोग का दूसरे कुंडली में आप लोग का ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं अन्योन, ठीक है ना। जैसे आपके घर में कोई सामान किन के आएगा तो जलने वाले 2 गो होंगे, एगो घर वाले भी एगो बाहर वाले भी, ठीक है ना। तो जो घर वाले होंगे वह स्वप्रेरण, जो बाहर वाले होंगे वह अन्योन प्रेरण, ठीक है ना। आप लोग को यह एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग प्रोग्रेस करिएगा तो ये बात नहीं है कि चाचा नहीं जलेंगे, वो जलेंगे, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। गोतिया वाला तो अलगे फायर रहेगा, ठीक है ना, तो सब अलगे फायर रहता है। तो जलने वाले 2 कैटेगरी के होते हैं, एगो अपनो होते हैं, एगो गैर भी होते हैं, ठीक है ना। तो वही कहानी यहाँ पर है। अगला आता है कि विद्युत चुंबकीय मंदन क्या है। देखिए मंदन का मतलब होता है बाबू लोग, ठीक है ना, किसी चीज का स्लो होना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, आप लोग 8वां 9वां 10वां में आप लोग पढ़े होंगे कि मंदन होता है कि स्पीड का कम होना, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो गतिमान होगा उसका धीमा होगा, स्लो होगा। तो विद्युत चुंबकीय मंदन देखिए एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें एक गतिमान आवेश कण या वस्तु एक चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर अपनी गति को धीरे धीरे कम करता है। यही प्रक्रिया आप लोग क्या कहलाती है, मदन कहलाती है। देखिएगा जैसे आप लोग जानते हैं कोई आवेश जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में आता है तो वह गतिमान करता है। तो बाबू लोग कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र इसके ऑपोजिट हो तो उसको रोकने का भी कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो जब उसका स्पीड कम होने लगेगा तो वही स्पीड का कम होना होता है मंदन, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे होंगे। अगला आता है ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है बाबू। आप लोग इसको भी याद करते हैं, याद नहीं करना है। आप लोग के गांव में ट्रांसफार्मर लगा है, आप लोग घर में स्टेबलाइजर होगा ओकरा में ट्रांसफार्मर लगा है। बस आप लोग को देखना है ट्रांसफार्मर का काम होता है कि आप लोग के एसी वोल्टेज को बढ़ाना या तो घटाना, ठीक है ना। बस याद रखिएगा यह डीसी में वर्क बाबू लोग नहीं करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जो ट्रांसफार्मर आप लोग देखते हैं यह बैटरी में कार्य नहीं करता है, यह ट्रांसफार्मर आप लोग का एसी में वर्क करता है, एसी अल्टरनेट
अल्टरनेटिंग करंट पे, ठीक है ना। ये ट्रांसफार्मर का बस कार्य इतना है कि आपके वोल्टेज को घटा देगा नहीं तो बढ़ा देगा, बस। अगला सवाल आता है कि क्या किसी ट्रांसफार्मर के द्वारा एक दैशिक धारा की वोल्टता बढ़ाई जा सकती है? देखिएगा, मतलब सवाल बाबू क्या है आप लोग खुद समझिए, बस लैंग्वेज में फंसा रहा है, ठीक है ना। सवाल यह कर रहा है कि क्या किसी ट्रांसफार्मर के द्वारा एक दैशिक धारा कौन होता है मालूम है? एक दैशिक धारा का मतलब क्या कि ऐसी धारा जिसकी दिशा एक हो। अल्टरनेटिंग करंट का धारा दिशा बदलता है, वो याद रखिएगा। जो आप लोग एसी देख रहे हैं, एकर नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, और एकर दिशा बदलते रहता है बाबू, ठीक है ना। एकर दिशा क्या होता है? बदलते रहता है। तो यहां बोला गया एक दैशिक धारा आता है। एक दैशिक धारा का मतलब क्या होता है? डीसी। अब यहां देखिए बोला है क्या ट्रांसफार्मर डीसी की वोल्टता को बढ़ा सकता है? भाई साहब ट्रांसफार्मर डीसी में वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वोल्टता का खाक बढ़ाएगा, बढ़ाइबे नहीं करेगा। डीसी में वर्क नहीं करेगा, नहीं। देखिए साफ लिखा है, नहीं। किसी ट्रांसफार्मर के द्वारा एक दिशा धारा डीसी में वोल्टता को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि काम ही नहीं करेगा, काम करता है ओनली एसी में। अगला आता है प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करिए। अब यहां देखिए प्रतिवर्ती धारा का मान लगातार बदलते रहता है। हम अभी बोले हैं कि प्रतिवर्ती धारा का मान जो होता है वह लगातार बदलते रहता है। इसकी दिशा और परिमाण जो होता है वह समय के साथ चेंज होते रहता है। इसी कारण से एसी धारा का एक ऐसा मान निर्धारित किया गया है, ठीक है ना, कि जो मेरे प्यारे साथी इसके प्रभाव को एक दिशा धारा डीसी के समान प्रभाव के रूप में व्यक्त करेगा। यह मान आप लोग का वर्ग माध्य मूल मान यानी हम लोग का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाता है। देखिएगा प्रतिवर्ती धारा का हम लोग का दिशा और परिमाण बदलते रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए एगो फिक्स वैल्यू बता दिए, ठीक है ना, कि मतलब एवरेज निकाल के, ठीक है ना, कि यह कितना इसका मान हो जाए। आप लोग के घर में करंट आता है, ठीक है ना, आप लोग घर में करंट आता है, तो आप लोग जब घर में करंट आता है तो आप लोग देखते हैं कि नहीं 5 एम्पियर का करंट है, चाहे 20 एम्पियर का करंट है, चाहे 220 वोल्ट का हमारे घर में जो वोल्टेज है लाइन का वह 220 वोल्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप 220 वोल्ट बोल रहे हैं, लेकिन एसी का अल्टरनेटिंग करंट का तो दिशा और परिमाण बदलते रहता है। लेकिन आपके घर में जो लाइन आ रहा है वह आप टेस्टर लगा के जो चेक करने वाला होता है वह लगा के चेक करिएगा तो हमेशा 220 वोल्ट बताएगा। तो वह जो 220 वोल्ट बता रहा है ना बाबू, वह आप लोग का आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर, एक एवरेज वैल्यू हम लोग मेजरमेंट करते हैं, वही आप लोग का आरएमएस वैल्यू है। अगला आता है प्रेरणिक प्रतिघात। क्या देखिएगा प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? प्रतिघात मतलब होता है बाधा, कोनो ना कोनो बाधा। हम लोगों को मालूम है कि एक पिताजी के 3 लड़के हैं, संधारित्र, धारिता और प्रेरकत्व, एगो वही आप लोग का प्रेरकत्व है। तो प्रेरकत्व देखिए जौन परिपथ में प्रेरकत्व लग जाएगा तो प्रेरकत्व के कारण जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, ठीक है ना, प्रेरकत्व के कारण जौन रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा उसे प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग XL कहते हैं। इसका फॉर्मूला ओमेगा एल होता है और इसका पूरा हम लोग डेरिवेशन 2πNL कर देंगे। अगला आता है कि यहाँ बोला है 50 हर्ट्ज प्रतिवर्ती स्रोत में धारा प्रति सेकंड कितनी बार दिशा बदलता है। यहाँ देखिए 50 हर्ट्ज प्रतिवर्ती धारा का अर्थ है कि यह प्रति सेकंड 50 आवृत्ति का संपूर्ण, ठीक है ना, संपूर्ण चक्र, याद रखिएगा प्रति सेकंड 50 आवृत्तियों को पूरा करता है। तो एक चक्र में धारा जो होता है वह 2 बार दिशा बदलता है, याद रखिएगा एक चक्र में बाबू, ठीक है ना, एक चक्र में 2 बार यह दिशा बदलता है, एक बार शून्य से धनात्मक और फिर एक बार धनात्मक से निगेटिव, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 50 हर्ट्ज की धारा प्रति सेकंड 100 बार दिशा बदलती है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग एक चक्र में याद रखिएगा, एक चक्र में एक बार 0 से प्लस जाएगा, एक बार प्लस ले माइनस आएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि संपूर्ण चक्र में आप लोग का औसत धारा 0 होता है। क्यों? क्योंकि एक बार 0 से प्लस, एक बार प्लस ले माइनस, तो जो प्लस में गया जो माइनस में गया सम हो जाता है 0, ठीक है ना। तो वही कहानी यहां पर लिखा गया। अगला होता है कि संधारित्र के प्रतिघात का व्यंजक लिखे। देखिएगा यहां होता है XC बराबर बाबू 1/ओमेगा C होता है, और 1/ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2πN और यहां पर C हो जाएगा, खत्म हो गया। एक कुंडली का प्रतिरोध 3 है और आप लोग का प्रतिघात 4 ओम है, तो कुल प्रतिबाधा क्या होगा? देखिएगा कुल प्रतिबाधा क्या करना है, अंडर रूट देना है। यहाँ 3 का है ना तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 16 और 9 आप लोग का 25 होगा और 25 का वर्गमूल आप लोग का 5 होता है। हो गया, प्रतिबाधा हम लोग का 5 होगा।
अगला सवाल आता है कि धारा घनत्व तो क्या होता है। देखिएगा धारा घनत्व तो होता है बाबू लोग, देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि J बराबर I बटा में A होता है, यानी एकांक एरिया के जो हम लोग का क्षेत्रफल होता है, एकांक एरिया में जितना लंबवत धारा गुजर जाए उस धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक ना। यानी जब हम लोग का एरिया एकांक हो जाएगा तो एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के लंबवत जितनी धारा गुजरेंगी इन धारा को धारा घनत्व कहते हैं। और यह एगो सदिश राशि है। गामा किरण की आवृत्ति प्रकाश कितनी होती है, 10 के पावर 19 ले लेकर 10 के पावर 24 तक होती है, बहुत हाई होता है। याद रख गामा किरण का आवृत्ति बहुत ज्यादा होता है, छेदने उदने में आगे होता है, और गामा किरण पर कोई आवेश कोई चार्ज नहीं होता है, ना कोई द्रव्यमान होता है, याद रखेगा। तो यहाँ 20 सवाल बाबू लोग याद कर लिए हैं। लगभग यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों 15 मिनट हो रहा है, हम तो बोले कि 20 मिनट लगेगा, लेकिन नहीं 15 मिनट में ही आप लोग 20 सवाल याद करवा दिए हैं। और आप लोग यहाँ से वीडियो को ऑफ करिए और जाके अपने कॉपी में 20 सवाल का आंसर लिखिए, आप लोगों से जरूर लिखाएगा, ठीक है ना। डेली आप लोगों को 20 गो 30 गो 50 गो 2 नंबर करवाएंगे, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप सबसे ज्यादा सबसे हाई मात्रा में स्कोर करें, ठीक है ना। 1 नंबर या तो सब कोई कर लेगा, ठीक है ना, लेकिन 2 नंबर या किसी का बस की बात नहीं होगा, वो आप ही लोग करेंगे। आप लोग के लिए बहुत वर्क कर रहे हैं। आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और पीडीएफ नोट्स आप लोग लेकर जरूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि इसमें सारे वो कंटेंट डाल दिए गए हैं जो आपको वही चाहिए जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।